जय हिंद। आइए हम जो है PYQ के तौर पे पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि 1984 में पूछा गया है, इसे समझने का प्रयास करते हैं, इसे जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का यह क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट का। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ ए स्टेट इज कंस्टिट्यूटेड ऑन अ नेचुरल प्रिंसिपल, द विजडम it possess as a whole will be due to the knowledge residing in the smallest part and the one which take the lead and govern the rest। कहने का मतलब यह हुआ, और खास करके यह जो स्टेटमेंट है, यह जो कथन है वो प्लूटो का है। ठीक है, प्लूटो के आप जब पढ़ोगे या फिर इनके बारे में जब आपको मतलब जब भी अध्ययन करना होगा या फिर आप जब भी कोई टीचर के माध्यम से पढ़े होंगे, तो इनका एक कथन जो होता है ना कि फिलोसफर किंग, आइदर द किंग इज अ फिलोसफर और द फिलोसफर विल बी द किंग। ठीक है, एक आइडियल स्टेट की जो अवधारणा है, एक जो आदर्श राज की जो कॉन्सेप्ट इनके द्वारा जो है बताया गया है, तो ये आदर्श राजा की बात कहते हैं, वो फिलोसफर किंग की बात करते हैं जिनके पास विजडम हो, जिनके पास प्रज्ञा हो, जिनके पास अनुभव हो, वही शासन कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो या तो दार्शनिक को राजा होना चाहिए या राजा को दार्शनिक होना चाहिए। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट के बेस्ट पे इसका आंसर लिखा जाएगा। अब हम पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक राज्य को अगर कंस्टिट्यूट करना हो, किस बेसिस पे? प्राकृतिक प्रिंसिपल और प्रकृति के आधार पर। तो उस राज्य को, अब राज्य, अगर राज्य का निर्माण होता है तो उसका संचालन भी होगा। द विजडम इट पोसेस, तो उस राज्य के अंदर जितनी भी प्रज्ञा होगी, जितना भी ज्ञान होगा, जितना भी विजडम होगा, एज अ होल, पूरे राज्य को मिलाकर, वह पूरे राज्य के निवासियों को मिलाकर नहीं होगा। अब जैसे देखो एक क्लास को आप एग्जाम्पल ले लो अपने ही क्लासरूम को, तो आपके क्लासरूम में सब लोग पढ़ने में एकदम जीनियस हो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ शुरुआत से लेकर 8-10 लोग जो एक होता है, कैसे रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 10 तक, उन्हें माना जाता है कि नहीं ये सब जो है अच्छे स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इजंट इट। तो अब पूरे क्लास का ओवरऑल एवरेज अगर निकाला जाए मार्क्स का, परसेंटेज का, तो आप देखोगे कि सबको, चाहे कोई कम नंबर लाता हो या अधिक नंबर लाता हो, सबको लेकर चला जाता है। ये तो बात सही है, एवरेज निकालते हैं जब हम। लेकिन जो नॉलेज और जो विजडम, जो ज्ञान, जो इंटेलिजेंस, जो कह सकते हो कि अच्छे बच्चों में होती है, ठीक है, और उसी से वह क्लास जाना जाता है। या कोई भी आप देखोगे कई बार स्कूल में कई एक ग्रुप बनाए जाते हैं, कई एक क्लब बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उस क्लब के कुछ ऐसे प्रखर वक्ता, ऑरेटर होते हैं, या फिर कोई कह सकते हो डिबेटिंग सोसाइटी वगैरह है, तो उनका उसके ऊपर प्रभाव अधिक होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो प्रज्ञा में, वो अपनी विद्वता में बहुत ही जो है काबिल होते हैं। तो जो नॉलेज उस पूरे राज्य के अंदर होगा, जो विजडम होगा, वो जो है स्मॉलेस्ट पार्ट, जो छोटे कुछ वर्ग होंगे, उनके कारण उस राज्य में बहुत अधिक जो है बुद्धिमत्ता आएगी, और उनके कारण ही जो है पूरे के पूरे राज्य संचालित होगा। एंड द वन विच टेक द लीड, और जो छोटे स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसको कह सकते हो ना कि कुछ ग्रुप, कुछ समूह जो फिलोसफर का होगा, वही जो है देश की शासन की बागडोर को संभालेगा और देश को चलाएगा, वही जो है लीड करेगा, और सबसे बड़ी बात है कि जो अन्य लोग होंगे उसके ऊपर गवर्न करेगा। तो ये फिलोसफर किंग की अवधारणा से ही जो है इस प्रश्नों के उत्तर आपको जो है, देखो इसमें अगर कह सकते हो कि आप एज इट इज अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे, ठीक है, और इसमें अगर आपको कमेंट करने के लिए कह दिया जाए तो आपको पूरी बातें जो है समझ में नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ जो ये बातें कही जा रही है कि इफ ए स्टेट इज कंस्टिट्यूटेड ऑन नेचुरल प्रिंसिपल, कोई भी प्राकृतिक सिद्धांत पे अगर किसी राज्य का निर्माण होता है, द विजडम पोसेस एज अ होल विल बी ड्यू टू द नॉलेज रेसिडाइजिंग इन द स्मॉलेस्ट पार्ट एंड द वन विच टेक द लीड एंड गवर्न द रेस्ट। तो ये प्लूटो का कथन है, फिलोसफर किंग की कॉन्सेप्ट के बेस पे इसका आंसर लिखा जाएगा। जब हम लोग कभी इसकी डिटेल आंसर राइटिंग करेंगे तो हम टू दी पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। अभी बस हम क्वेश्चन को डिकोड करने का प्रयास करना, समझने का प्रयास कर लें। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एक फिलोसफर, और फिलोसफर का मतलब है कि नहीं पूरा का पूरा राज्य के निवासी ही फिलोसफर होंगे। फिलोसफर कुछ ही लोग होते हैं, 8-10 लोग का समूह। अभी भी जैसे देखो भारत में जो है अभी प्राइम मिनिस्टरशिप है, तो उसकी एक कैबिनेट होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उसके बाद कैबिनेट होता है, उसके बाद भी किचन कैबिनेट होता है। मतलब 2-4 लोग ही मिल बैठ कर जो है कह सकते हो ना कि प्रमुख फैसलों को लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया?
तो ये प्लेटो का कथन है, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।